हम सबके पुराने परिवारजन जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनके गुणों को, उनके आदर्शों को स्मरण करना एवं उनका गुणानुवाद करना क्या जैन आगम के अनुसार उचित या अनुचित क्या है? हमेशा जिस पर्याय के जो गुण होते हैं उस पर्याय के हमेशा प्रशंसनीय होते हैं। भले ही तीर्थंकर का जीव नरकों में पड़ा है, लेकिन आज भी हम उनकी भावी पर्याय की पूजा कर रहे हैं। भावी पर्याय, अभी वो उनके अंदर पर्याय घटित हुई नहीं, वे गुण अभी आए नहीं, फिर भी हम उनके गुणों की पूजा आज भी करते हैं। भूता अनागत वर्तमान शमये तेभ्यो जिनेभ्यो नमः, उनको नमस्कार कर रहे। वर्तमान में वह जीव जैसे आचार्य, उपाध्याय, साधु आदि कुंद कुंद स्वामी हैं, पूज्यवर शांति सागर, ज्ञान सागर, हमारे गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज, आज ये नियम से देव पर्याय में है। और देव पर्याय असंयमी पर्याय है, परिग्रही पर्याय है। वहाँ उनके संयम नाम की गंध भी नहीं है। जिस दशा में कुंद कुंद भगवान भी अभी देव पर्याय में, और देव असंयमी है। हमें ज्ञात है, हमें मालूम है कि इस समय ये आत्माएं असंयम पर्याय में हैं, लेकिन अतीत पर्याय में वो जो संयम थे, उस संयम का गुणानुवाद आज भी हम पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज कहते हैं। क्योंकि अब वो विद्यासागर नहीं रहे, अब वो किसी देव नाम से जाने जाते हैं। और हमारे ऊपर उपकार किया है विद्यासागर नामधारी आत्मा ने। अब वो विद्याधर रहे नहीं, तो हमारे लिए वो पर्यायगत पूज्य है। आज वही पर्याय हमारे कुंद कुंद भगवान का हम नाम ले रहे हैं, और कुंद कुंद भगवान इस समय असंयम दशा में हैं, देव पर्याय में हैं। भद्रबाहु, उमा स्वामी, जितने महान आचार्य हैं। तो द्रव्य की पूजा नहीं होती, पूजा पर्याय की होती है। द्रव्य ना पूजनी है ना अपूजनी है, पर्याय विशिष्ट जो पदार्थ है। इसलिए तो पदार्थ की रचना हुई। एक बार मैंने प्रवचन दिया था, ये संसार द्रव्य से नहीं चल रहा है, ये संसार का व्यवहार तत्व से नहीं चल रहा है, पदार्थ से चल रहा है। वो हमारे लिए वो आचार्य पद जो हमारे समय पे थे, वो है मेरे गुरु। आचार्य विद्यासागर महाराज की आत्मा मेरी गुरु नहीं है, उनकी आत्मा मेरी गुरु नहीं है। उनकी आत्मा में जो साधुपना था वह पर्याय मेरी गुरु है। वो पर्याय मेरी गुरु है, उस पर्याय के प्रति हम उपकृत हैं। आत्मा तो परिवर्तनशील है, उसने बदल दिया। आज कोई पिता मर करके बेटा बन जाता है तो कोई बात नहीं, पिता पिता है। इसलिए पूर्वज कहाँ हैं, किस दशा में हैं, वह हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता। हमारा संबंध किस पर्याय से था, हमें उस पर्याय से ही लेना देना है। तो हमें उस पर्याय का गुणानुवाद करना चाहिए। करते हैं, कर रहे हैं, हम लोग भी करते हैं, ऐसा मानना चाहिए। नूतन जैन दिल्ली से पूछती हैं, एक बार हमने कहा था ना, मान लो कुंद कुंद स्वामी आचार्य विद्यासागर महाराज हमारे सामने आ जाए देव पर्याय में, कपड़ा पहने, मुकुट लगाए, हार में, और वो कहें हे शिष्य मैं ही तेरा गुरु हूं, मैं फलाने स्वर्ग में देव हुआ हूं, तो हम पीछे उठाकर उनको नमोस्तु नहीं करेंगे, वो ही हमें नमोस्तु करेंगे। क्योंकि हमें उस इंद्र पर्याय से मतलब नहीं है। हाँ, यदि वो आचार्य विद्यासागर की पर्याय में आकर पीछे कमंडल लेके आ जाएं तो पर कोई बात नहीं, पर्यायगत है। एक वैष्णव दर्शन में बहुत अच्छा आया। एक बार रामचंद्र जी बचपन में वो तिलक घिस रहे थे, तो उस समय रामचंद्र जी बचपन बन के उनके में गए, तो कहा कि मैं तुम्हारा रामचंद्र हूँ जिसके तुम, बोले नहीं मैं नहीं मानूंगा। तुलसी मस्तक जब नवे तब धनुष बाण ल्यो हाथ, उनका स्वरूप है। इसी प्रकार अपना मस्तक जब नवे जब पीछे कमंडल हो हाथ।
असंजदो न बद्धो निपिच्छिति नड्डी नथि निबाणम जहाँ भी हो तिथरो नग्गो विमुख मग्गो शेषा उमग्या होंती। तीर्थंकर भी क्यों ना हो, तीर्थंकर भी क्यों ना हो, यदि वो उस शुद्ध दिगंबर भेष में नहीं है तो हम उनकी भी वंदना नहीं करेंगे। जहाँ भी हो तिथरो नग्गो विमुख मग्गो शेषा उमग्या होंती, ऐसे मानना चाहिए।